हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन वर्क पार्ट 4 के बारे में दोस्तों। इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों आज आपको कि और भी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 300 दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि द होल में बी क्लियर्ड ऑफ 300 mm ऑफ टेपिंग एंड द डायरेक्शन देयर एज सेंटर्ड बाय द प्लेसिंग ए स्टिक इन द होल। अनदर होल में then be drilled 150 mm above and parallel to it. This hole shall then to charged and fired when the misfired hole should explode at the same time. The main charge shall at once report to the contractor's office and the engineer all cases of misfire, the case of the same, and what steps were taken in connection therewith. इसमें बोला गया दोस्तों कि जैसे हमने कल मिसफायर के बारे में बताया था, यदि मिसफायर हो जाता है तो क्या होगा, तो उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स कल बताई थी और आज इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि जो 300 mm की टेम्पिंग ऐसे साफ़ किया जा सकता है। जो होल बनाते हैं हम उसको 300 mm तक वो टेम्पिंग से साफ़ करते हैं और छेद में एक छड़ी रखकर दिशा का पता लगाया जा सकता है कि किस दिशा में इसका डायरेक्शन रखा जाएगा। और एक और छेद को 150 mm से जो होल करेंगे वो एक और 150 mm दूर और उसके समानांतर हो सकता है। यह जो होल करेंगे हम तो यह छेद तब चार्ज किया जाएगा और निकाल दिया जाएगा जब एक ही समय में मिसफायर्ड छेद में विस्फोट होना चाहिए। एक ही टाइम में मिसफायर का विस्फोट होना चाहिए। वहाँ जो मेन इंचार्ज रहेगा एक बार ठेकेदार के कार्यालय और अभियंता के मिसफायर के सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा और उसी के कारण और कनेक्शन के संबंध का जो भी कदम उठाए गए थे वो उसके बारे में बताएगा कि जो मिसफायर हुआ है उसके कारण क्या है और उसके बारे में पूरी डिटेल्स वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स को देगा। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए मिसफायर हैज़ बीन फाउंड टू बी ड्यू टू डिफेक्टिव डिस्टोनेटर और डायनामाइट, द होल क्वांटिटी इन द बॉक्स फ्रॉम विच डिफेक्टिव आर्टिकल्स वाज टेकन मस्ट बी सेंट टू the authority directed by the engineer for inspection to ascertain whether all the remaining materials in the box are also defective. इसमें बोला गया यदि एक मिसफायर दोषपूर्ण डेटोनेटर या डायनामाइट के कारण पाया गया है तो बॉक्स में पूरी मात्रा जिसमें से दोषपूर्ण लिख लिया गया था, मतलब कि जो भी दोषपूर्ण उसमें जो भी क्वांटिटी है के कारण जो इसके कारण भी वो हुआ है तो उसके जो भी दोष हैं उसको पता लगाकर लिख कर पूरा विवरण पता लगाकर लिख कर उसका डिटेल्स जानकर और निरीक्षण के लिए इंजीनियर द्वारा निर्देशित प्राधिकारी को यह पता लगाने के लिए भेजा जाना चाहिए कि यह क्या बॉक्स में से सभी सामग्री है या दोषपूर्ण है। बॉक्स में जो भी सामग्री है वो क्या दोषपूर्ण है, इसका पता जो है वहाँ जो भी इंजीनियर रहेगा इंस्पेक्शन के लिए वो भेजा जाएगा, अथॉरिटी भेजी जाएगी वहाँ तो उसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें जो क्लॉज 302.6 अकाउंट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक केयरफुल एंड डे टू डे अकाउंट ऑफ एक्सप्लेसिव शेल बी मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एन अप्रूव्ड रजिस्टर्ड एंड मैनर विच शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द इंजीनियर एट ऑल टाइम्स। इसमें बोला गया कि जो अकाउंट द्वारा अनुमोदित रजिस्टर और तरीके से विस्फोटक का एक दिन का लेखा जोखा रखा जाएगा जो हर समय इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। उसमें जो भी अकाउंटेंट रहेगा वहाँ जितना भी एक्सप्लेसिव आता है उसके बारे में वो पूरी डिटेल्स रखेगा और जो भी इंजीनियर्स रहते हैं वो कभी भी उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उनके लिए हमेशा लेखा जोखा जो भी रहेगा वहाँ का पूरी डिटेल्स जानने का हक रहता है उनको। तो इस बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 303 में देखेंगे प्रेस प्लेटिंग रॉक एक्सकवेशन स्लोप, तो और नीचे इसमें क्लॉज 303.1 में लिखा हुआ है जनरल प्रेस प्लेटिंग इज डिफाइंड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड एक्सकवेशन स्लोप इन रॉक बाय द कंट्रोल यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड ब्लास्टिंग एक्सेसरीज इन प्रॉपरली अलाइंड एंड स्पेस्ड ड्रिल्ड होल्स। इसमें बोला गया दोस्तों कि विस्फोटकों के नियंत्रित उपयोग और ठीक से संरेखित ड्रिल छेद में सहायक उपकरण द्वारा रॉक में एक निर्दिष्ट उत्खनन जो भी एक्सकवेशन स्लोप की स्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है कि जो भी हम इसमें बनाएंगे एक्सकवेशन करेंगे उसका स्लोप जो भी देते हैं
बनाते हैं तो उसके बारे में पूरा विस्फोटकों के नियंत्रण का उपयोग और ठीक से उसे स्पेस ड्रिल किया जाएगा और सहायक उपकरणों द्वारा और राख में उसको लगाया जाएगा और उसके बारे में पूरी जो भी डिटेल्स रहेगी वो डिटेल्स परिभाषित रहेगी, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो स्प्लिटिंग टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग रॉक एक्सकवेशन स्लोप्स एट लोकेशंस शोन ऑन द ड्राइंग्स और एज अदरवाइज डिसाइडेड बाय द इंजीनियर। चित्रपाट मतलब जो भी ड्राइंग्स है अपने पास, तो ड्राइंग्स पर दिखाए गए स्थानों पर या अन्यथा इंजीनियर द्वारा तय किए गए स्थानों पर रॉक का जो एक्सकवेशन स्लोप बनाने के लिए जो पूर्व निर्धारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें जो पहले से जो निर्धारित की गई है टेक्निक, उसी तकनीकी का उपयोग किया जाएगा एक्सकवेशन करने के लिए, एक्सकवेशन स्लोप के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 303.2 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि जो निर्माण कार्य करेंगे हम, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है कि पीरियड टू स्टार्टिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द प्रिस्प्लिटिंग द कॉन्ट्रैक्टर सेल फर्निश द इंजीनियर ए प्लान आउटलाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑल ड्रिल होल्स, डेप्थ ऑफ द ड्रिलिंग, टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड, लोडिंग पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ फायरिंग। द ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग प्लान इज फॉर रिकॉर्ड पर्पजेज only and will not absolve the contractor of his responsibility for using proper drilling and the blasting procedures. Controlled blasting shall begin with a short test section of a length approved by the engineer. The test section shall be prosplit, production drilled and blasted, sufficient material excavated whereby the engineer can determine if the contractor's methods have produced an acceptable slope। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि पीरियड टू स्टार्ट ड्रिलिंग की पूर्व निर्धारित करने के लिए इसमें ड्रिलिंग संचालन शुरू करने से पहले ठेकेदार इंजीनियर को सभी ड्रिल क्षेत्र की स्थिति, ड्रिलिंग की गहराई, उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक के प्रकार, लोडिंग पैटर्न और फायरिंग के अनुरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा कि जो उसमें जो भी हम यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में जो भी ठेकेदार रहेगा वो इंजीनियर्स को बताएगा कि हाँ हम जो भी इसमें छेद कर रहे हैं, जो होल्स कर रहे हैं वो किस प्रकार से बना रहे हैं, ड्रिलिंग की गहराई कितना रख रहे हैं, उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक कौन से प्रकार के हैं, लोडिंग पैटर्न क्या है, फायरिंग के अनुरूप रेखा प्रस्तुत करेगा। ये पूरा डिटेल्स इसमें देगा। इसके बाद ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग योजना के केवल रिकॉर्ड और उद्देश्यों के लिए और उचित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के ठेकेदार को अनुपस्थित नहीं करेगी। मतलब कि जो भी उचित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा ठेकेदार, वो पूरा जिम्मेदार रहेगा कि भाई जो भी कर रहा है वो एक दिए गए योजना के तहत ही कर रहा है, रिकॉर्ड्स के तहत ही वो प्रक्रिया को कर रहा है वो। और नियंत्रित विस्फोटक अभियंता द्वारा अनुमोदित लंबाई के एक परीक्षण खंड के साथ शुरू होगा। तो जो भी उसमें नियंत्रित विस्फोटक है, जो भी एक्सप्लोसिव है जिसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसको एक मतलब अनुमोदित लंबाई से ही उसका परीक्षण किया जाएगा कि हम कितनी दूर से उसको विस्फोट करेंगे, तो इसका भी ध्यान दिया जाएगा वहाँ पर। और परीक्षण अनुभाग पूर्व निर्धारित उत्पादन ड्रिल और ब्लास्ट किया जाएगा और पर्याप्त सामग्री की खुदाई की जाएगी जिससे इंजीनियर यह निर्धारित कर सके कि ठेकेदार की विधि ने स्वीकार ढलान को उत्पादन की, मतलब जो जितना भी हमको स्लोप चाहिए वहाँ, जितना भी हमको एक्सकवेशन करना है, जितना भी स्लोप बनाना है, तो मटेरियल जितना भी वहाँ से स्लोप से मटेरियल हटाना है तो उसको कितना हटाना है, वो पूरी डिटेल्स जो है इंजीनियर डिटरमाइन करेगा वहाँ ठेकेदार द्वारा। जो भी डिटेल्स दी जाएंगी उनको वो एकत्रित करके उसके बारे में डिटेल्स लेगा। तो इसके बाद इसमें लिखा है कि ऑल ओवरबर्डन सॉइल एंड विदर्ड रॉक along to the top of the excavation for a distance of about 5 to 15 meter beyond the drilling limits or to the end of the excavation as decided by the engineer। तो इसमें ये बोला गया कि ड्रिलिंग सीमा से परे या खुदाई के अंत तक लगभग 5 से 15 मीटर की दूरी के लिए खुदाई के शीर्ष के साथ सभी ओवरबर्डन मिट्टी और अनुभवी चट्टानें जो रहती है वो उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसमें और भी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।